My dear sixth students, how are you all? I hope you all are good. So in this video we will start science first chapter. ठीक है, जो आपके न्यू एनसीईआरटीज लगी हैं उनका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझेंगे क्या है चैप्टर के अंदर और चैप्टर किस बारे में है. ठीक है, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर आपका एनसीईआरटी का है न्यू बुक्स का. तो पढ़ लेते हैं फटाफट से क्या चीजें बोल रहे हैं ये. सबसे पहली चीज, as human beings we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. तो यहाँ पर सिंपल सी बात बच्चा बोल रहे हैं ये लोग कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमें ना सारी चीज़ें जाननी है हमारे आसपास की. ये चांद ऐसा क्यों है, तारे इतने सारे क्यों हैं, चांद एक क्यों है, हवा के हम छू क्यों नहीं सकते, हवा को हम खा क्यों नहीं सकते, टच क्यों नहीं हो रही है. मतलब बहुत सारे उटपटांग क्वेश्चन आते हैं ना दिमाग में. तो वो हम लोग धीरे धीरे आगे जाके जो है स्कूलिंग स्टेज के टाइम पर हमारे क्वेश्चंस और रेस होने लग जाते हैं और हमारे दिमाग में ये चीज़ें आने लग जाती हैं. तो वहीं से ये सारी चीज़ों का जवाब जो है वो हमें मिलता है साइंस से. ठीक है, तो ये यही बोल रहे हैं कि वेलकम कर रहे हैं आपका वर्ल्ड ऑफ साइंस में. ठीक है, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. साइंस जो है वो क्या है, एक समझना, सीखना, सोचना और क्या करना, अनकवर करना उन सीक्रेट्स को जो यूनिवर्स ने हमें दे रखे हैं. वो वाले सारे सीक्रेट्स पता करना, वो सारी चीज़ें किसके अंडर होती हैं, साइंस के अंडर. ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव क्यूरियोसिटी, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम फ्रॉम. तो क्यूरियोसिटी जो है वो आपको पता ही है, बुक का नाम भी है हमारे. तो वो इसी तरीके से आया है क्योंकि साइंस का मतलब ही ये है कि कुछ चीज़ों को जानना, एक्साइटमेंट होना नई नई चीज़ों की. तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine, or watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? There are just a few the many mysteries that science help us to unravel. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम किसी को भी देख लें, चाहे हम पहाड़ों को देख लें, चाहे हम घास के मैदानों को देख लें, इसके अलावा में चाहे हम फूल को जब वो बड़ा हो रहा होता है, बड से वो फ्लावर बन रहा होता है, हम उसको देख लें. तो वो सारी चीज़ें कैसे पता लगती हैं कि क्या क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें साइंस की हेल्प से ही पता लगती हैं. ओके, दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्टीरियस दैट साइंस हेल्प अस टू अनरिवील. द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द. साइंस जो है वो हर तरफ है, चाहे वो ओशन की डेप्थ हो मतलब गहराई हो, वहाँ से लेकर टू द वास्टनेस ऑफ इट्स आउटर स्पेस. आउटर स्पेस मतलब जहाँ तक अर्थ है वहाँ तक. फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड. मतलब क्या किचन में पक रहा है वहाँ पर भी साइंस है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, और प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या खेला जा रहा है, कैसे खेला जा रहा है, वहाँ पर भी साइंस है. सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरिंग हैव ऑफन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेस. कुछ और डिस्कवरीज भी हमारे सामने आती हैं जो कि हमें पता लगती हैं, जैसे कि अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन. तो अंडर वाटर व्यू जो इस तरीके का होता है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिक होती हैं. गैलेक्सी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें साइंस से पता चलती हैं. जो तो सारी चीज़ों का निचोड़ जो है वो क्या है, साइंस है. ठीक है, आगे. Science is like a giant and unending jigsaw puzzle. Every new discovery we make adds another piece to the puzzle. And you know the best thing about this puzzle, there is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Sometimes we find that a piece of the puzzle has been put in the wrong place and need to be removed. When new discoveries often change our understanding of the world. अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें बच्चा बोल रहे हैं कि साइंस एक पजल की तरह है जहाँ पर हमें बहुत सारी पहेलियाँ मिलती हैं जिनको हमें सुलझाना होता है. और हम अगर जितनी जितनी आगे आगे स्टेप्स बढ़ते रहते हैं ना उन पजल को सुलझाने के लिए, उतने न्यू क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, उतने हमें उन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने में मजा आता है और उतना हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ती है. ठीक है, और गलती से अगर हम कहीं कोई गलत क्वेश्चन गलत फ्रेम कर देते हैं, गलत पजल फिट कर देते हैं, तो वहाँ पर भी नई चीज़ डिस्कवर हो जाती है, वहाँ पर भी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है. आगे क्या बोल रहे हैं, एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज. आप इस बुक के थ्रू जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, सीखने के लिए मिलेंगे. ओके,
अब क्या बोल रहे हैं, वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लैनेट अर्थ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने अर्थ से, अपने घर से, ठीक है। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ एंड इट हैज एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। देयर इज एन इमेजिनिंग अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. You might have seen a seed grow into a plant, caterpillar transform into a beautiful butterfly and many more such observation. How do these plants and animals grow? यहाँ पर सिंपल सी चीज़ बचा, ये अर्थ के बारे में बोल रहे हैं कि इकलौता प्लानट है जहाँ पर लाइफ है, ठीक है ना। ये इकलौता प्लानट है जहाँ पर लाइफ सर्वाइव करती है, मतलब लोग जिंदा रहते हैं यहाँ पर, वरना मार्स पे कोई जिंदा नहीं है, जुपिटर पे कोई इंसान जिंदा नहीं है, कोई एनिमल जिंदा नहीं है, बट अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर जिंदा चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक प्लांट जो वो छोटा होता है उससे बढ़ते 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 वो ट्री बन जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कैटरपिलर बिल्कुल छोटा सा होता है, वो धीरे 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 बड़ा होकर बटरफ्लाई बन जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपने नोटिस की होंगी। तो एनिमल और प्लांट्स वगैरह जो है वो ग्रो कैसे होते हैं, किस तरीके से उनकी प्रोसेस होती है, तो वो अब हम आगे देखेंगे। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। ऑफ कोर्स बड़े होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, खाने के लिए। स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री। वी हैव डिफरेंट क्यूजन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज। व्हाट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट। सिंपल सी चीज़ ये बोल रहे हैं कि हमें बड़ा होने के लिए खाने की ज़रूरत है, बट इंडिया जैसे देश के अंदर आपको पता है कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब अगर आप साउथ साइड जाएंगे तो वहाँ इडली डोसा मिलेगा, अगर आप पंजाब साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको सरसों का साग मक्की की रोटी देखने के लिए मिलेगी, अगर आप हरियाणा जाओगे तो वहाँ दही छाछ ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ईस्ट साइड जाते हो तो वहाँ की डिशेस डिफरेंट होती हैं, नॉर्थ साइड की डिफरेंट होती हैं, और अगर आप सिक्किम साइड जाओगे वहाँ चाउमीन मोमोज वगैरह चाइनीज़ फूड ज़्यादा होगा। तो हर जगह जो है वो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो हमें ये कैसे मिलेंगी और हम जो है ये किस तरीके से बनी, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं अब आगे। अलॉन्ग विद फूड, अब फूड के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें जिंदा रहने के लिए पानी की भी जरूरत है। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ puddle व्हेन इट रेन्ड? डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्ड? अब ये बोल रहे हैं कि पानी जो है हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है, और ये बोल रहे हैं हैव यू एवर रन, क्या आप कभी भागे हो और जंप किया है आपने, अगर बारिश हो रही हो और कहीं पर। डू यू हैव वंडर्ड व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बारिश होती है वो कैसे होती है, क्यों होती है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल इट व्हेन स्टीम इट। और क्या आपने ये नोटिस किया है जब हम पानी को बहुत ज़्यादा जमाते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, और जब पिघलाते हैं तो वो स्टीम के रूप में वापस आ जाता है। व्हेन वी हीट इट, जब हम गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन विंटर, क्या आपने ठंड में जो है गरम गरम पानी पिया है, उससे नहाया है, और गर्मियों में आपने ठंडे ठंडे पानी से नहाया है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, और हमें हॉट एंड कोल्ड कैसे समझ आएगा कि क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगी। ओके, then again there are so many different things around us. Paper we write on, the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk and so many other things. What are they made of? अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें इन्होंने बोल दी। आप जो रूलर यूज़ करते हैं, आप जो प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो रबर यूज़ कर रहे हैं, इरेजर यूज़ कर रहे हैं, पेपर यूज़ कर रहे हैं, वो किस किस चीज़ का बना हुआ है और वो कैसे बनता है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या वो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, और हम अलग अलग मटेरियल को डिफरेंट अलग अलग टाइप में कैसे रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अंडर अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास इतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है कि हम ख़त्म ही नहीं कर सकते, हर तरफ साइंस ही साइंस है। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन द मून, और हम इसके अलावा पे सन पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो कैसे निकलता है, वो गर्म क्यों होता है, वो पीला क्यों होता है। मून पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो सितारे हैं वो रात को ही क्यों स्टार्स चमकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, अगर आप एक लीफ के बारे में जानते हैं, पत्ते के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पर ही अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो भी आपको इस चैप्टर के अंदर सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चन। सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग, व्हाट वुड यू डू? यू वुड आस्क योरसेल्फ टू क्वेश्चन, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड। अब सिंपल सी चीज़ है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम खुद से पूछते हैं और हमें जवाब भी खुद ही मिल जाते हैं। जैसे कि चलते लिखते लिखते हमारा पेन रुक जाता है, हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं ना, खुद दिमाग में आता है अरे यार ये पेन क्यों रुक गया, फिर दिमाग खुद से जवाब देता है शायद पेन की इंक खत्म हो गई होगी, तो खुद ही जवाब मिल गया, है ना। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। इफ इट इज एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट। और अगर हम फिर चेक करते हैं खोल के, अगर हम इंक सच में खत्म है तो हम सोचते हैं हाँ सही सोच रहे थे हम, है ना। तो इस तरीके से नाउ व्हाट वुड यू डू? यू वुड मेक अनदर गेस।
अब अगर जो है इंक भरी पड़ी है उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा गैस लगाएंगे कि क्यों नहीं चल रहा ये। तो हम सोचेंगे शायद इसकी निब खराब होगी या इसकी शायद ग्रिप खराब होगी, जो यहाँ पर पेन के ऊपर ग्रिप होती है ना, ग्रिप पे भी कई बार टूट जाता है तो वो खराब हो गई। तो इसीलिए दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो जो चीज हमने सोची कि पेन चलते चलते क्यों रुक गया, इंक खत्म हो गई, क्या कितने सारे क्वेश्चन दिमाग में आए, तो ये सारे क्या है, साइंटिफिक रीजंस हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें आती हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं ये, साइंटिफिक साइंटिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब साइंटिस्ट लोग वो होते हैं जो साइंटिफिक मेथड जो है वो फॉलो करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, और नई नई चीजें खोजने के लिए। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्प्लिट आउट द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारी मम्मा घर में दाल बना रही होती है ना और गलती से कुकर से बाहर आ जाती है दाल, तो वो क्या सोचते हैं, यार पानी तो बहुत ज्यादा हो गया दाल में, इसीलिए दाल बाहर आ गई। अब एक बाइसाइकिल बनाने वाला जो है वो क्या कर रहा है, एक टायर जो है वो फ्लैट मतलब पंचर हो जाता है, तो देखा ना इस तरीके से पानी में डाल के चेक किया जाता है, फिर वो बबल बबल से उठ जाते हैं, तो वो चेक करता है कि why a light bulb is not working, is there some problem within the bulb or the switch। when we try to ask question and find out answer in way we all are scientists। तो मतलब सिंपल सी चीज, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और खुद ही से हमें उसका जवाब मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड वी आर साइंटिस्ट, कि हम भी एक साइंटिस्ट की तरह ही हैं भाई, है ना। आगे, थ्रो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटी फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। सबसे सिंपल चीज है, अगर आप साइंस को पढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। क्यूरियस का मतलब यहाँ पर बच्चा ये होता है कि जानने के लिए इच्छुक होना। अब मान लो हमारा पेन चलते चलते रुक गया, हमने पेन को फेंका, हम सो गए, हम जानने के लिए तो एक्साइटेड है ही नहीं कि हमारा पेन रुका क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई, हम ना उसको सॉल्व आउट करने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, इस तरीके से। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 2-3 साल के जो होते हैं या 4-5 साल के जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग ही सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। जैसे मम्मा मेकअप कर रही हैं तो वो फाउंडेशन वाला मेकअप का किट लेकर बैठ जाते हैं कि ये क्या है मम्मा, ये लिपस्टिक है तो ये क्या है मम्मा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो उन्हें क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की, हर चीज़ समझनी होती है, हर चीज़ पूछनी होती है। हालांकि उन्हें समझ नहीं आएगा, बट उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है हर चीज समझने की। तो वो चीज अगर आपके अंदर होगी तो आप आराम से सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। ओके अब देखो, मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज फुल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जिस तरीके से बच्चे बारिश में एंजॉय करते हैं, साइंस भी एक एंजॉयफुल जर्नी है। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्टीरियस यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। तो कभी भी हम लोगों को सो के ये चीजें नहीं करनी, आपको क्यूरियोसिटी जगाए रखनी है अपने अंदर, ठीक है। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो वो बोल रहे हैं कि आप स्टार्ट हैं, आप रेडी हैं ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर आ जाएगा, जो कि है सिंपल सी चीज है कि डिस्कवरिंग है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जो कि हम सेकंड चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप फर्स्ट चैप्टर समझ आया होगा, इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन थी साइंस की, ठीक है ना। सी यू नेक्स्ट पार्ट फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर एक्सप्लेनेशन, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।